मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जब भी आप कमजोर हैं, मतलब तपस्या करने का समय है। इस समय आप कोई भी इच्छा ना रखें। बुआ आई थी, 100 रुपया देके नहीं गई, मौसी ने बर्थडे में नहीं बुलाया, कोई मुझे इज्जत नहीं देता। अभी आप कैक्टस की स्थिति में हैं। कैक्टस को कौन जल चढ़ाता है? तपस्या करिए, तपस्या। अगर ये पतंजलि योगपीठ नहीं खुलता साहब, तो हम आर्थिक गुलामी के शिकार हो जाते हैं। इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म, ये केलॉग्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रहा था, टूथपेस्ट। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इस देश के संतों का सम्मान करिए, इस देश के संतों का सम्मान करिए। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। जीवन को अगर आनंदमय बनाना है तो मन से ऊपर उठना ही पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं। जानवरों में प्रोग्राम्ड है, सॉफ्टवेयर पूरा प्रोग्राम्ड है, खाना प्रोग्राम्ड है, सृजन प्रोग्राम्ड है, सब कुछ प्रोग्राम्ड है। पर इंसान में अगर उसको उसका मन समझ में नहीं आया तो जानवर से बुरी स्थिति हो जाती है। और इस मन को पढ़ने का जो विज्ञान है उसको साइकोलॉजी कहते हैं, मनोविज्ञान। और इस मन को जीतने का जो विज्ञान है उसको हम अध्यात्म कहते हैं। पश्चिम ने क्या किया? कहा मन को पढ़ो, मन को समझो, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। पूरब ने कहा कि अरे मन को जीता जा सकता है, मनातीत, मन के ऊपर जाया जा सकता है। और लगभग सारे संतों ने, कोई ऐसा संत है ही नहीं जिसने इस विषय पर चर्चा न की हो। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। और इस मन की एक बड़ी खास आदत है, बेहोशी। इसको पकड़ना एक इतनी बड़ी प्रक्रिया है, गुरु कृपा से ही संभव हो पाता है। मन की एक बहुत बड़ा फीचर है बेहोशी। जहां जहां बेहोशियां बढ़ेंगी ये खुश रहेगा। गौर करिए, जहां जहां बेहोशियां बढ़ेंगी ये खुश रहेगा। जैसे जैसे मूवी बेहोशी को बढ़ाएगी, ब्लू फिल्म बेहोशी को बढ़ाएगी, नशा बेहोशी को बढ़ाएगा, जुआ बेहोशी को बढ़ाएगा, सेक्स बेहोशी को बढ़ाएगा। जहां जहां बेहोशी बढ़ेगी वो सब इसका शौक होगा। अच्छा, 1960 में, 70 में, 80 में इन सबके साधन ही नहीं थे। इन सबके साधन थे, मतलब बहुत गौड़। 80 के दशक में पिक्चर देखना बुरा माना जाता था, ये मैंने देखा है। 70 के दशक में फिल्में देखना बुरा माना जाता था, मतलब घर वाले मारते थे।
इस बात को समझना बहुत जरूरी है, आपके पूरे जीवन धारा को बदल सकता है। जहां जहां मन को की बेहोशी बढ़ती है वहां वहां ये सेल्फ मोटिवेटेड है, और जहां जहां मन को होश रखना पड़ता है, जैसे पढ़ना, यहां मन को होश रखना पड़ता है, जैसे योग, यहां मन को होश रखना पड़ता है, जैसे एक्सरसाइज, यहां मन को होश रखना पड़ता है, ध्यान, यहां मन को होश, जहां जहां मन को होश रखना पड़ता है वो वहां से भागता है। इन सब चीजों के लिए इसको कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। आप गौर करिए अपने जीवन से, इन सब चीजों के लिए इसे कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, लेकिन इन चीजों के लिए जिससे जीवन बनेगा, पकड़िए इस बात को, जिससे जीवन मिटेगा उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं, और जिससे जीवन बनेगा उसके लिए मोटिवेशन। इसलिए मैं आप सबसे हर बार कहता हूं, ध्यान, सिर्फ इसी ग्राफ पे ध्यान दे लीजिए, आपका जीवन बदल जाए। कि हाँ यार, इनसे जीवन थोड़ी बनेगा, जिनसे जीवन बनेगा उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं, जिनसे जीवन मिटेगा उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं, और जिनसे जीवन बनेगा उसके लिए मोटिवेशन। बस मन के इसी स्ट्रक्चर को जो समझ ले जाएगा वो ध्यान करना शुरू कर देगा। मन के इसी स्ट्रक्चर को जो समझ ले जाएगा वो ध्यान करना शुरू कर देगा कि अरे भैया, अरे हम तो, अगर वो इसमें बिजी है, अगर वो देख लेगा इस ग्राफ को, अगर वो देख ले गया, वो ध्यान करना शुरू कर देगा। ध्यान यानी अपने मन पर 24 घंटा नजर, कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूं। ध्यान। अब इसका क्रमिक विकास, चौथा चैप्टर कहता है क्रमिक विकास। विवासवान, विवासवान से मनु, मनु से इक्ष्वाकु। मतलब कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। जो आदमी विवश है, परेशान है, कोई संत महात्मा, कोई जागृत पुरुष। मैं आपको बताऊं कि मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचा और वहां मैंने जो विषय लिए, मैंने ग्रेजुएशन किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और मैंने लॉ किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने लॉ किया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा एमए में हो गया था, फिलॉसफी में, जाकिर हुसैन कॉलेज मुझे मिला था, पर एक साल के बाद फिर दोबारा मैंने एग्जाम नहीं दिया। कुछ तैयारी का सिस्टम ऐसा चल रहा था कि फिर मैंने एग्जाम ही नहीं दिया, मैं गया ही नहीं। कानपुर विश्वविद्यालय से एमए किया इतिहास में। तो जब दर्शन पढ़ना शुरू किया, दर्शन विषय एक ऐसा विषय जिसे सबको पढ़ना चाहिए, अनिवार्य, आपके सोचने की क्षमता का विकास करेगा, और तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन आपकी सोचने की क्षमता का विकास करेगा। और चार्वाक, चार्वाक को लोग सोचते हैं कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ा, सबसे प्यारा दर्शन है वो।
जो अदृश्य है, सारे दर्शन उसकी बात करते हैं। ब्रह्म, उलझ जाता है आदमी ईश्वर और ब्रह्म में। जबकि चार्वाक बात करता है जो दृश्य है, माया, और जो दृश्य है माया, अगर आप उसको समझ गए, ब्रह्म आपके सामने खड़ा होगा। अब इसका जो क्रमिक विकास है, इस साधना का जो क्रमिक विकास है, दूसरे अध्याय में, अगर आप दूसरा अध्याय देखें, दूसरा अध्याय, एवं परंपरा प्राप्त में राजर्षयो विदुः सा कालने महता योगो नष्ट परंतपा। इस प्रकार किसी महापुरुष द्वारा संस्कार रहित पुरुषों की सुरा में, श्वास में, किसी महापुरुष द्वारा संस्कार रहित पुरुषों की सुरा, श्वास, श्वास में, सुरा से मन में, मन से इच्छा में, और इच्छा से तीव्र होकर क्रियात्मक आचरण। आप ध्यान करना शुरू तो करो। महापुरुष द्वारा सुरा में, महापुरुष द्वारा सुरा में, सुरा यानी श्वास, श्वास, श्वास से मन में, मन से इच्छा, इच्छा से क्रियात्मक आचरण। जब भी आप किसी जागृत व्यक्ति के सानिध्य में रहते हो, आप उसकी संगत छोड़ना नहीं चाहते। आप गौर करना कि अगर किसी बहुत अच्छी वाइब्रेशन की संगत में आप हो, तो आप उसकी संगत छोड़ना नहीं चाहते। उसकी वजह यह है कि उसका ऑरा आपको विचार शून्य कर देता है। आप गौर कर रहे हैं इस बात पे? अब की बार महाराज जी के पास आप बैठना तो आप गौर करना। अब की बार अगर आप अर्गानंद महाराज के पास बैठना, या जितने भी संत पुरुष महापुरुष हैं, प्रेमानंद महाराज जी के पास आप बैठना, आप गौर करना, जैसे आप उनके ऑरा में आओगे, आप विचार शून्य हो जाओगे। और जैसे आप विचार शून्य हो गए, आप आनंद की अवस्था में आओगे। आप वहां से उठ के जाना नहीं चाहोगे। जहां से भी आप उठ के जाना चाहते हो, इसका मतलब नेगेटिव हो रहा है, आपको बेचैन कर रही है, परेशान कर रही है। इसलिए जितनी भी चीजें निषेध हैं, नेगेटिव हैं, वहां जब आप पहली बार जाते हो तो वो चीज आपको रिपेल करती है। आप शराब पहली बार पियोगे, रिपेल करेगी, आप नहीं पीना चाहोगे, बेचैनी होगी। आप सिगरेट पीना चाहोगे, बेचैनी होगी। आप वैश्यालय जाओगे, बेचैनी होगी। वहां की वाइब्रेशन। लेकिन एक बार आप उसने उस वाइब्रेशन को तोड़ दिया, उस नेगेटिविटी को आपने आत्मसात कर लिया, बस वही आपकी आदत बन जाती है। बहुत लड़ रहे हैं आज का युवा, इतना लड़ रहा है, इतना अंदर से परेशान है, इतना, उसको पता नहीं चल पा रहा है कि यार करें क्या। मन को बेहोश करने के साधन बढ़ गए हैं। 1960 में मन को बेहोश करने के साधन नहीं थे, 70 में नहीं थे, 80 में नहीं थे, 90 से पैदा होना शुरू हो गए। और आज मन को बेहोश करने के साधन हाथ हाथ में मौजूद है, हर हाथ में मौजूद है। मोबाइल, बच्चे बिना मोबाइल देखे खाना नहीं खा रहे हैं, बड़े मोबाइल लेके वॉशरूम में जा रहे हैं। तो जब आप किसी महापुरुष, जागृत पुरुष के सानिध्य में आते हो,
उसके ऑरा में आते हो तो वो आपके श्वास में उस धारा को वो एक्टिवेट करता है। सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि त्याग भय विषय अनुरागी। कहते हैं ना कि महापुरुष के दर्शन मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। यही तो है। कैसे जीवन धन्य होगा? आप उनके ऑरा में आए, आपकी सांस लयबद्ध हुई, विचार शून्य हुई, आनंद की एक झलक मिली आपको। तो यह आनंद की झलक कहां पहुंची? मन में। आपको बार बार जाने का मन करेगा कि चले महाराज जी के दर्शन कराएं, चलो गुरु महाराज जी के दर्शन कराएं। अब मन में जब बात आ गई तो इच्छा पैदा हो जाएगी कि यार भजन करना चाहिए। इसलिए देश इतना महान है, भगवान का देश। और कौन भगवान? संत। संतों ने इस देश को बहुत बचाया, बहुत। अभी मैं बाबा रामदेव जी के यहां था, उनके यहां यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम था, उसमें मैं चीफ गेस्ट था। और बाबा रामदेव का जो योगदान है इस देश में, बहुत सारे लोग अनजाने में जान नहीं पाते। बहुत सारे लोग अनजाने में जान नहीं पाते और अपने ही संत महापुरुषों को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। 1991 1947 में यह देश पैदा हुआ, भारत। और इस देश के सामने दो बाहुबली, एक अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और एक यूएसएसआर। और इन दोनों के सामने भारत नवजात शिशु, इन्फेंट। अब अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था खोल देते, ये दोनों मार डालते हमारी अर्थव्यवस्था को। और अगर अर्थव्यवस्था मर जाती तो राष्ट्र मर जाता। ई इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। तो हमने कहा क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था का वर्णन किया। बंद अर्थव्यवस्था का वर्णन किया। और भारत के साथ एक दुर्घटना, भारत जब बालक बना तो उसके साथ एक दुर्घटना घट गई। जबरदस्ती भारत की बाजार को खोला गया, जबरदस्ती। कहानी सबको पता है। कहानी सबको पता है कि भारत की बाजार 1991 में क्यों खोली गई, जबरदस्ती। यह कोई नेचुरल तरीका नहीं था भारत की बाजार को खोलने का। फॉरेन रिजर्व खत्म हो गया, भारत के सोने को गिरवी रखना पड़ा, नहीं तो अर्थव्यवस्था ठप हो जाती। और एलपीजी आया, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जबरदस्ती भारत की बाजार को खोला गया। और 1995 में पतंजलि योगपीठ, अगर ये पतंजलि योगपीठ नहीं खुलता साहब तो हम आर्थिक गुलामी के शिकार हो जाते। इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म, ये केलॉग्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रहा था, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स। जब ये सारी चीजें बाहर से आ रही थी, हमारा सारा पैसा तो बाहर चला जाता। बाबा ने इस ड्रेन ऑफ वेल्थ को रोका। हमें बाबा को धन्यवाद देना चाहिए। यह पहला काम किया स्वामी रामदेव ने, यह पहला काम किया। दूसरा, जहां जहां मॉल खुले वहां वहां पतंजलि स्टोर भी खुला, स्वदेशी। नगरीकरण बढ़ा, अर्बनाइजेशन बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ा, तनाव बढ़ा, डिप्रेशन बढ़ा, नशा बढ़ा। जैसे ही नशा बढ़ा, शराब की दुकानें बढ़ी, बियर बार बढ़ा, बाबा ने योग शिविर लगाना शुरू कर दिया और प्रोत्साहित किया लोगों को कि गांव गांव, घर घर में लगाओ।
21वीं शताब्दी के महानायक हैं बाबा रामदेव। राजनीतिक जागरण पैदा किया, बहुत कुछ किया, छोटा मोटा काम नहीं किया संतों ने, और करना ही चाहिए। पता नहीं कौन ये बात फैला दिया है कि संत मतलब जो भीख मांगे, नहीं। सन्यासी मतलब जो होश में जी रहा है वो सन्यासी है। वो ब्यूरोक्रेट हो सकता है, वो नेता हो सकता है, वो बिजनेस, वो सब कुछ हो सकता है। ये है संतों की लीला। तो वो जागृत पुरुष के जब आप उसमें आते हो, अभी मैं गया था उनके एक प्रोग्राम में, और वहां जो बच्चों को मैंने देखा, ध्यानी और योगी बच्चों को, मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी हमको महीने में सिर्फ एक क्लास दे दो बस। इन बच्चों के साथ तो कुछ मेहनत ही नहीं करना, क्योंकि डिप्रेशन है नहीं, तनाव है नहीं, योग और ध्यान इनके जीवन का हिस्सा है। मैंने कहा महाराज जी एक महीने में एक दिन दे दो, और साल में कम से कम 5 IAS अधिकारी देंगे आपको। आचार्य कुलम, कभी आपको मौका लगे आप जाइए वहां के बच्चों से मिलिए और देखिए उनकी स्थिति। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इस देश के संतों का सम्मान करिए, इस देश के संतों का सम्मान करिए। माया से अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो इस देश के संत हैं। मोटिवेशन ज्यादा ले लोगे वो भी एक नशा ही बन जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि जब आप किसी महापुरुष के सानिध्य में आते हैं तो आपके श्वास में वो भाव जन्म लेता है। श्वास से मन में, मन से इच्छा में, इच्छा से क्रियात्मक आचरण में, और फिर क्रमशः उत्थान करते करते राजश्री श्रेणी तक पहुंच जाता है। छत्री उस अवस्था में जाकर विदित होता है। इस स्तर के साधक में रिद्धियां सिद्धियों का संचार होता है। यह योग इस महत्वपूर्ण काल में इसी लोक में प्रायः नष्ट हो जाता है। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। वो जो हनुमान चालीसा है ना, उसको डिकोड कर लीजिए, पूरा जीवन आपका स्वर्ग हो जाएगा। बड़े मित्रों का मैसेज आता है, मेरी टीम मुझे बताती है कि लोग कह रहे हैं कि आप हनुमान चालीसा को पढ़ाइए। बिल्कुल पढ़ाएंगे। यह मन आपका बाली है, बाली आपकी आधी शक्ति खींच ले रहा है, और जैसे खींचे आप सांस पे आ जाइए, हनुमान जी पे आ जाइए। जैसे ही आप सांस पे आएंगे, हनुमान जी 24 घंटा चेतना से जुड़े हुए हैं। आप सुबह उठिए, 5 बजे आंख खुले, और मन बाली आपको समझा रहा है कि 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, आप उस पर मत ध्यान दीजिए, आप सांस पे आ जाइए। कहिए प्रभु हनुमान जी उठा जाए, भगवान से कहिए हमें उठाएं, प्रभु से कहिए हमें शक्ति दें, आत्मबल, जो पिछले अध्याय में मैंने आपको समझाया। अब राजऋषि के पद पर जब आदमी पहुंचता है, राजर्षि, तो बहुत रिद्धियां सिद्धियां, शरीर शक्ति का पुंज है। बुद्ध के पास भी थी, सबको मिलती हैं। वो शरीर है, सारी शक्तियां अंदर है, अष्ट सिद्धि है, 9 निधि है। एक महिला आके बुद्ध से कहती है कि मेरा बेटा मर गया है, मैंने सुना है आप भगवान हैं, तो मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है माता, कर देंगे, पर जाओ इस गांव में जिस घर में कोई ना मरा हो, उस घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ। और बेचारी दिन भर घूमती रही। लोगों ने कहा भैया हम एक बोरा सरसों दे दें।
पर ऐसा कोई घर ही नहीं जहां कोई मरा ना हो। यानी मृत्यु अटल सत्य है। तो लेडी शाम को भगवान बुद्ध के पास पहुंची। उसने कहा, समझ गई प्रभु, अब इस माया से, इस मोह से, इस दुख से बाहर निकलने का तरीका बताओ। बोले, ध्यान। जैसे ही अपने स्वरूप को तुम जानोगे, जैसे ही मैं मिटेगा, मैं विलीन होगा। आज 95% लोग सिर्फ मैं की वजह से परेशान हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जब भी आप कमजोर हैं, मतलब तपस्या करने का समय है। इस समय आप कोई भी इच्छा ना रखें। बुआ आई थी, 100 रुपया देके नहीं गई, मौसी ने बर्थडे में नहीं बुलाया, कोई मुझे इज्जत नहीं देता। अभी आप कैक्टस की स्थिति में हैं। कैक्टस को कौन जल चढ़ाता है? तपस्या करिए, तपस्या। जब आप शक्तिशाली हो जाएंगे तब सेवा करिए। कुछ लोग इस स्थिति में आते हैं, कहते हैं मेरा मन कर रहा है कि मैं लोगों की सेवा करूं। नहीं कर पाओगे दोस्त। सेवा करने के लिए शक्ति चाहिए, सब नहीं कर सकते। इस स्थिति में जब आप उपलब्धिहीन हैं, कमजोर हैं, पर निर्भर हैं, यानी तपस्या का समय है। जब शक्ति पैदा हो जाए तो सेवा का समय है। यहां सम्मान मांगोगे, यहां मिलेगा। तो जब इंसान को रिद्धि सिद्धियां मिल जाती हैं, बहुत सारे महात्माओं को देखो आप, वो प्रदर्शन करते हैं उसका। लेकिन इससे वो नष्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े लोग, लिखा है इसमें, यह योग इस महत्वपूर्ण काल में इसी लोक में प्रायः नष्ट हो जाता है। इस सीमा रेखा को कैसे पार किया जाए? क्या इस विशेष स्थल पर पहुंचकर सभी नष्ट हो जाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं। जो मेरे आश्रित हैं, मेरे प्रिय भक्त हैं, अनन्य सखा है, वह नष्ट नहीं होता। बहुत लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। क्या कबीर के समय समक्ष ऐसा नहीं हुआ होगा? हुआ होगा। मां बुद्ध को सारी शक्तियां थी, कबीरदास जी के पास थी, गुरु नानक देव जी के पास थी, ईसा मसीह के पास थी, मोहम्मद साहब के पास थी, भगवान राम, भगवान कृष्ण, सबके पास थी। ईसा मसीह से शैतान ने कहा कि तुम भगवान के बेटे हो। उन्होंने कहा हां। तो बोले इस पहाड़ पर चढ़ के नीचे कूद जाओ, भगवान तुमको बचा लेगा। अब बोला बचा तो लेगा, पर मैं अपने पिता की परीक्षा ही क्यों लूं? बोले सही कहते हो तुम, वो बचा लेगा, पिता है मेरा, लेकिन मैं अपने पिता की परीक्षा ही क्यों लूं? तो ये एक ऐसा समय है राजऋषि का जो स्थिति है, जहां रिद्धियां सिद्धियां व्यक्ति के पास आ जाती हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब दिखाई पड़ने लगता है। रोगी के बगल से गुजर जाए, रोग ठीक हो जाए, मुर्दे को जिंदा कर दे, मतलब असीम शक्तियां। यहां प्रायः लोग नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, जो मेरे आश्रित हैं, मेरे प्रिय भक्त हैं, अनन्य सखा हैं, वो नष्ट नहीं होते। वो नष्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? ये तीसरे श्लोक में बताया गया है। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि आप किसी महापुरुष के संगत में जरूर जाएं। इस देश में बहुत महापुरुष हैं। गर्मी की छुट्टियां आती हैं, सर्दी की छुट्टियां आती हैं, आप गोवा जाते हैं, लंदन जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, जरूर जाएं।
लेकिन कोई जागृत महापुरुष हो तो उसकी सेवा में भी जाएं, एक दिन के लिए जाएं। आप उसके ऑरा में आएंगे, आपकी सांसें सध जाएंगी। हो सकता है उसकी कृपा आप पे बन जाए और सांसों से चीजें मन में आ जाए, मन से इच्छा पैदा हो जाए और इच्छा क्रिया में परिवर्तित हो जाए, और वहीं से आपकी विकास और उत्थान यात्रा शुरू हो जाएगी। तो राजऋषि के पद पर पहुंचकर कौन बचता है, अगले एपिसोड में उसकी चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।